आपको कभी ऐसा लगता है कि अमेरिका हर जगह टांग क्यों अड़ाता है? अमेरिका हर जगह क्यों चला जाता है? हर कहीं भी वार हो, कहीं भी ह्यूमन राइट्स का कुछ इशू हो, कहीं ना कहीं अमेरिका जो है अनइनवाइटेडली पहुंच जाता है। वियतनाम वॉर शायद आपको याद होगा, शायद आपने पढ़ा भी होगा कि अमेरिका जो है वियतनाम में घुस गया। क्यों घुस गया? क्योंकि अमेरिका को लगता था कि वियतनाम जो है वो कम्युनिज़्म के रास्ते पे चल जाएगा। वो जो है फ्रांस की कॉलोनी से बढ़कर जो है कम्युनिज़्म पूरा अपना लेगा। तो हालत ऐसी हो जाएगी कि वो जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया मतलब वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, ऐसा सब कंट्रीज़ जो है वो एक के बाद एक कम्युनिज़्म पे फेल हो जाएंगे अगर हम वियतनाम को नहीं बचा सके। वियतनाम पहले जो पूरा इलाका था, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इसको एक साथ करके उसको बोला जाता था कि इंडो चाइना, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है। हालांकि अभी जो है इंडो चाइना वर्ड जो है पूरा उस पेनिनसुला साउथ ईस्ट एशिया को ही बोला जाता है, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में है। लेकिन तब के टाइम पे उसको इंडो चाइना बोलते थे, क्योंकि म्यांमार तब इंडिया की पार्ट था। तो फ्रेंच जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और फ्रेंच जो है जीते, पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे, उनके सारे रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो चुके थे, उनके आर्मी के लोग बहुत सारे मर चुके थे। तो उनको लग रहा था कि अभी जो है कुछ कुछ इलाकों में इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए। लेकिन वियतनाम के साथ बहुत बड़ी जंग हुई, उसके बाद उन्होंने फ्रेंच ने जो है इंडिपेंडेंस दी वियतनाम को, फिर भी आधा ही दिया। वियतनाम के साथ जंग हुई, दिएन वियन फू की लड़ाई थी। दिएन वियन फू की लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसके पे ऊपर एक और वीडियोस बना दूंगा, अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए दिएन वियन फू। दिएन वियन फू दिएन वियन फू का लड़ाई का क्या हुआ था कि छोटा सा मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री देता हूँ कि जो फ्रेंच सैनिक थे वो एकदम एक खुले में, चारों तरफ पहाड़ियाँ थी और खुले में एकदम एक्सपोज थे, पहाड़ी के जो वैलीज थी वो उसमें खुले एकदम एक्सपोज थे। वियतनामी पूरा सैनिक जो है, वियतनामी जो सैनिक जो थे, पूरा पूरे पहाड़ी पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद जो है उन्होंने पूरा उसके ऊपर एकदम आर्टिलरी बराज एकदम बरसाए फ्रेंच आर्मी के ऊपर, पूरा एकदम राउंड पे राउंड फायर करते रहे। बहुत सारे लोग मारे गए, करीबन 6 से 10 हज़ार सैनिक जो है फ्रेंच सैनिक मारे गए। 60 हज़ार के करीब जो है वियतनामी सैनिक भी मारे गए। तो बहुत ही मैसाकर हुआ और दिएन बियन फू की लड़ाई सबसे टर्निंग पॉइंट थी। और उसके बाद जो है फ्रेंच ने इंडिपेंडेंस दे दी वियतनाम को। हालांकि पार्शियली दी, क्योंकि फ्रेंच ने दो वियतनामों में बांट दिया वियतनाम को, उत्तर वियतनाम मतलब नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। उसके पहले जो है नॉर्थ वियतनाम जो था वो पूरा कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। साउथ वियतनाम में यूएसए और फ्रांस की मिली जुली एक सरकार बनी। यूएसए और फ्रांस उसको पपेट गवर्नमेंट की तरह कंट्रोल करते थे। अभी यूएसए को लग रहा था कि नॉर्थ वियतनाम में अगर ऐसा हो गया कि कम्युनिज्म बढ़ गया, और लाओस में भी लग रहा है धीरे धीरे कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ रहा है, या कम्बोडिया में भी वैसा ही कुछ चल रहा है, तो यूएसए ने सोचा कि चलो इस पे इससे पहले कि हम पे हमला हो जाए, हम उन पे हमला कर देते हैं और पूरे नॉर्थ वियतनाम को कब्जा लेते हैं। तो टोंगकेन की जो लड़ाई थी उससे उनको मतलब एक मौका मिल गया। टोंगकेन में क्या हुआ था कि शिप्स जो थे, ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, यूएसए का ही सब बोला है कि टोंगकेन में, टोंगकेन एक उत्तर वियतनाम का एक पोर्ट सिटी था, वहाँ पर एक यूएस शिप वहाँ से जा रही थी, उसके ऊपर आपने अटैक कर दिया। हालांकि उस पर हथियार नहीं लदे हुए थे, वो एक सिविलियन टाइप शिप थी। उसके ऊपर हमने अटैक कर, अपने उत्तर वियतनाम ने अटैक कर दिया और बहुत सारे लोग मारे गए। तो उनको एक वजह मिल गई कि उसके बाद भी 2-3 हमला हुए। हालांकि ये भी बोला जाता है कि वो 2-3 हमला पूरी तरह से मिथ था, कोई भी हमला नहीं हुआ था, ऐसा कुछ। तो जो भी हो, यूएसए को मौका मिल गया और यूएसए ने पूरा एकदम बवाल मचा दिया, एकदम पूरी तरह से उन्होंने अटैक कर दिया वियतनाम के ऊपर। अब वियतनाम के ऊपर जब अटैक उन्होंने किया तो यूएसए को लगता था कि ये जो लड़ाई है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि उनके पास सच में वियतनाम के पास कुछ भी हथियार नहीं था। उनके पास लड़ने के लिए AK-47 थे, वो भी रशिया से आते थे, वो भी मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। टैंक्स उनके पास ज़्यादा नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था।
लेकिन उनके पास एक एडवांटेज है उत्तर वियतनाम के पास कि वो जानते थे वो कहाँ लड़ रहे हैं, वो जानते थे वो अपने घर के लिए लड़ रहे हैं, वो जानते थे वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और उनका जो ट्रेन था, उनका जो जियोग्राफी था, वो बहुत ही एडवांटेजेस साबित हो। यूएसए ने इससे पहले भी लड़ाई लड़ी थी, जापान के साथ लड़ी थी ओकिनावा में, जापान में जर्मनी के साथ लड़ी थी बर्लिन कब्जा करने के लिए, और भी कई सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी थी यूएसए। तो यूएसए को लड़ाई का एक्सपीरियंस था, पर जियोग्राफी का एक्सपीरियंस नहीं था। वियतनाम सर्दी मतलब ऐसी जगह पे लाई करता है जहाँ पर बहुत ही गर्मी पड़ती है, बहुत ही उमस भरी गर्मी पड़ती है। तो आप वहाँ पर मतलब यूएसए के जो सोल्जर्स थे वो ठंडी लड़ाई में लड़ने हुए मतलब अभ्यस्त थे। जर्मनी में जाओगे तो तब भी आप कोट पहन के एकदम बूट पहन के बहुत ठंडी में आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप और भी कई जगह जाओगे, और भी कई जगह जहाँ पर यूएस ने लड़ाई की थी मेनलैंड में और उसके बाद यूरोप में, वो बहुत ही ठंडी जगह थी। वियतनाम में उमस भरी गर्मी, पूरा एकदम जो है आपके पसीना पसीना हो जाओगे आप। जो है जब बारिश पड़ती है तो एकदम मतलब पूरा सेट मतलब कुछ भी नहीं दिखता, एकदम पानी ही पानी हो जाता है। मच्छर है वहाँ पर, जंगली जानवर है, आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। आपके ज़्यादातर यूएसए के ज़्यादातर जो मौत हुई थी वो वैसे ही हुई थी, मतलब अटैक से तो हुई थी, पर उससे भी ज़्यादा हुई थी कि मच्छर, मलेरिया से, जो और भी कई से। और उन्होंने नॉर्थ वियतनाम ने उनकी जियोग्राफी का पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने बूबी ट्रैप्स लगा रखे थे। आप जा रहे हो, आप एकदम अकेले या अपने प्लेटून के साथ जा रहे हो, जंगल की रेकी कर रहे हो, और धड़ाम से आप नीचे गिर जाते हो और आपका पूरा बॉडी जो है वो बैम्बू स्टिक्स पे गिर जाता है। बैम्बू स्टिक्स है कि मतलब बांस के झाड़ को, मतलब बांस को उसको शार्प करते हैं, उसको काट के शार्प करते हैं और एकदम मतलब तीर के जैसा एकदम बना देते हैं और उसको मिट्टी के अंदर बहुत अंदर गाड़ देते हैं। और ऊपर का जो है वो हल्का कुछ कैनोपी टाइप लगा देते हैं, जिससे कि अगर आपको अगर आप पैर रखें उस पर और एकदम गिर जाए, एकदम उसके ऊपर गिर जाए। बहुत सारी डेथ वहाँ पर हुई। अगर डेथ नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग मतलब एकदम युद्ध करने के कगार पे भी नहीं थे, वो एकदम हाथ कटना पड़ता था या पैर कटना पड़ता था या कुछ ऐसा। तो मतलब एक बहुत ही बोल सकते हैं आपकी बहुत ही ख़राब सिचुएशन में वो लड़े थे। पहली बात तो उनके देश में वो नहीं लड़ रहे थे, दूसरी बात वो उस जियोग्राफी से बिल्कुल अनजान थे, तीसरी बात वो जो है नॉर्थ वियतनाम जो है उन्होंने अपने देश के बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो वो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। हालांकि उन्होंने भी यूएस ने भी बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ लड़ी, जो कि है आप बोल सकते हैं कि उन्होंने मेपाम बॉम्ब्स गिराए, जो कि एकदम स्टिकी तरल पदार्थ है, जो कि मतलब आप उस पर आग लगा दो तो वो जलता ही रहेगा। वो स्टिकनेस मतलब आप किसी के ऊपर फेंको तो मतलब वो पानी से नहीं धुलेगा, मतलब पानी से वो नहीं बुझेगा, वो एकदम जलता ही रहेगा एकदम, तो बहुत स्टिकी है। तो वो एकदम गांव के गांव जला दिए, लोगों को मारा, क्योंकि बच्चों को तक नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको लगता था कि हर कोई जो है दुश्मन है, क्योंकि आप सिविलियन से जो है लोगों को अलग नहीं कर सकते हो। और ये बात बहुत बाद में साबित भी हो गई थी, जब आप देखोगे कि जब यूएसए को वो क्या ऑफेंस था, टेट ऑफेंस, हाँ टेट ऑफेंस में जब यूएसए को लगने लगा था कि अब जो है लड़ाई पूरी तरह से ही बोल सकते ख़त्म हो चुकी है। अब जो है यूएसए जो है उनको लगने लगा था कि अब जीत ज़्यादा दूर नहीं है, और तभी जो है टेट ऑफेंस हुआ। टेट यानी वियतनाम के सारे जो मेजर सिटीज़ है, साउथ वियतनाम में ही यूएसए के ट्रूप्स रह रहे थे, उनके जो सारे मेजर सिटीज़ है उनके ऊपर नॉर्थ वियतनाम ने आकर गोलीबारी कर दी। आप सोच सकते हो कि मतलब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जंग चल रही है, एक दूसरे के साथ जंग चल रही है, और तभी जो है पाकिस्तान जीत रहा है, इंडिया को हरा रहा है, और तभी आप देखते हो कि पाकिस्तान के मेजर सिटी कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, सब सिटीज़ में अचानक आप हमला कर देते हो। इतना बड़ा ऑफेंसिव था ये, मतलब वो कुछ नहीं, वो एकदम हथियार लेकर आए थे। जो होचिमिन ट्रेल था वो लाओस और कम्बोडिया के जंगलों से उन्होंने हथियार सप्लाई की, और वहाँ के जो वहाँ पर आम नागरिक बन के वो घूम रहे थे,
और वहाँ से उन्होंने हथियार ले लिया और वहाँ से उन्होंने एक दिन टेट चुना। टेट यानी वियतनाम का एक बोल सकते न्यू ईयर टाइप होता है, तो वहाँ से उन्होंने अटैक कर दिया। तो यूएसए के पास ना तो जियोग्राफी का एडवांटेज ना तो कुछ, हालांकि उनके पास बहुत सारा फायर पावर था, पर एक कैसे हराओगे आप अगर जियोग्राफी नहीं जानते, अगर आप लोग से मतलब दुश्मन कौन है कौन आम सिविलियन है फर्क नहीं पड़ता। और यूएसए के जो लोग थे वो भी बहुत सारा मतलब आप बोल सकते कि उन्होंने भी बहुत मार्च निकाले, प्रोटेस्ट निकाले, पीस रैली निकाली और वियतनाम के सपोर्ट में वो खड़े हो गए। तो आपने आपके अपने ही देश जो है उन्होंने ही मतलब आपका साथ छोड़ दिया, उन्होंने ही आपको जो है मतलब एक बिट्रेयल सी फीलिंग आती है तब। तो यही बात है, इसलिए जो है यूएसए का वो हाल हुआ वियतनाम में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट आप क्या किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। थैंक यू।